बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सीदा हिना जाफरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है MTS 603 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। शॉर्ट में वो आपसे फार्मूलाज पूछ सकते हैं और लॉन्ग में लास्ट में आपको इनमें से एक आएगा। तो काइंडली आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को पेपर में ज़्यादा इशू ना हो और आप इजीली पेपर को सॉल्व कर सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसके 3 रूल्स हैं, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी एक रूल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लाजमी स्टूडेंट्स को, किसी को 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आ जाएंगे और किसी को एक क्वेश्चन। लाजमी हर स्टूडेंट को ये एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो काइंडली ये तीनों मेथड आपने अच्छे से करने हैं। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी ताकि आप लोग इजीली ये कर सको क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है ट्रेपजॉइडल रूल्स, दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल्स और थर्ड है हम लोग पास 3/8 रूल, ठीक है। सिम्पसन 3/8 हम लोगों ने फर्स्ट बाय फर्स्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करते हो। ये एनी नंबर ऑफ इंटरवल के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन PA(f(x) dx = h/2 ब्रैकेट y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब y0 हम लोगों ने इधर लगा लिया, इधर लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन, ठीक है। उसके बाद सिम्पसन 1/3 का रूल है, इसमें हम 2 के मल्टीपल्स लगाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों के पास है, इसका फार्मूला h/3। ये जैसे इधर लिखा हुआ था h/2, इस इधर आएगा h/3, ये वाला 3 इधर आ गया, h ऊपर आ गया, फिर ब्रैकेट डाल के y0 प्लस yn, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 4, इधर 4 आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों ने इधर लगाना है 2, ठीक है, और इधर आपने 4 लगा लेना पहले, ठीक है। पहले आपने जस्ट फार्मूले को समझना है। पहले इधर आपने 2 लगाना और इधर 4 लगा लेना है। जब आप 2 लगाएंगे इधर 2 के इंटरवल से लगाएंगे मल्टीपल्स, जैसे 2 2 2 दा 4, ये 4 आ गया, 2 3 दा 6 इधर आएगा, 2 4 दा 8 कि आपने 2 के मल्टीपल्स इधर लगाने हैं, ठीक है। और 4 आ गया। अब इधर y1 नहीं ना आया 2 के टेबल में, तो इधर y1 लगा लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वो इधर लगा लेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, वो इधर आएगा, ठीक है। ये हो गया सिम्पसन 1/3 का रूल। अब 3 के जो हो गया ना 3/8, इसमें मल्टीपल्स आएंगे 3 के, ठीक है। ये लिखा हुआ 3/h/8 ब्रैकेट y0 yn, ठीक है, प्लस 3, ये 3 आ गया इधर और इधर ये वाला 2 एज इट इज जैसे इधर लगाया, ठीक है। इधर हम लोगों ने लगाने हैं 3 के मल्टीपल्स। 3 3 दा 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9, इधर 9 3 4 दा 12 सो ऑन चलता जाएगा। अब देखें कि 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 इधर लगा दिया, 2 भी नहीं आता वो इधर लगा लिया, 4 भी नहीं आता वो इधर आ गया। अब 5 भी नहीं आता तो वो इधर आएगा, 7 नहीं आता तो वो इधर आएगा। ऐसे ही ये आप लोगों के से फार्मूलाज होंगे। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन में, और शॉर्ट में भी वो आपसे ये पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, और लॉन्ग में भी आप लोगों से लाजमी पूछेंगे। लॉन्ग में तो पक्का आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा। तो काइंडली आप लोग फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को साथ इसकी एग्जाम्पल शेयर करती हूँ और आप लोगों को फिर इजीली समझ आ जाएगा कि क्या है ये सारा कुछ। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। जो आपके पास आता है मोस्टली क्वेश्चन जो आपके पास आता है उसके अंदर आप लोगों को ये वाला टेबल गिवन नहीं होता, पर इस क्वेश्चन के अंदर ये टेबल गिवन है, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी उसके अंदर ये टेबल गिवन नहीं होगा आप लोगों के पास, जस्ट ये वाली क्वेश्चंस होएगा। तो मैं आप लोगों को ये तीनों जो रूल्स बताए हैं उनके साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ये एग्जाम्पल को बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व हो रही है। और आप लोगों ने ये पेपर में फिर वैसे ही पेज के ऊपर पहले खुद राइट कर लीजिएगा और फिर शार्ट करके लैपटॉप के ऊपर या PC जो भी है आप लोगों के पास उसके ऊपर पेपर पे राइट करके ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेपजॉइडल रूल
एक्सप्लेन करेंगे इधर, ठीक है। फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखा है, वही फार्मूला इधर लगाएंगे। मैं आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर करती हूँ और इसका सोल्यूशन भी शेयर करती हूँ कि ये कैसे हुआ है। ये उन लोगों ने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है और टेबल ये दिया हुआ है। ये एक्स है और ये एच नॉट की वैल्यू है ये वाली, और ये x1, ये x2, x3, x4, x5 और x6। ये जो x6 है ना, ये आपके पास n इज इक्वल n है। x6 जो है आपके पास है वो n है, तो n की वैल्यू हम लोगों के पास 6 आ जाएगी। और h हम लोगों को पास फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है b माइनस ए ओवर n। b जो है ना वो है आपके पास ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो राइट किया हुआ है, ये आपके पास b है, और जो a है वो ये वाली वैल्यू है, जो 1 राइट किया हुआ है वो a है। ये b है आप लोगों के पास और ये a है, ठीक है। अब b में से a माइनस किया तो हम लोगों के पास 7 में से a 1 माइनस किया तो बच गए 6, और n की वैल्यू हम लोगों के पास 6 है, तो 6 में से 6 ओवर 6, 6 के कट गया तो क्या आंसर आ गया 1। h की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 1, ठीक है। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है। अब हम लोग इधर ट्रापेजॉइडल का फार्मूला लगाएंगे। ये लिखा हुआ है h/2 ब्रैकेट x नॉट प्लस y नॉट ब्रैकेट क्लोज प्लस y1, ये y नॉट इधर आ गया, ये y1 आ गया, प्लस y2 y3 y4 सो ऑन। अब y1 की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है उन लोगों ने, ये हम लोगों के पास है y1 की वैल्यू, ये y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7, ठीक है। ये हम लोगों के पास वैल्यू है। अब आगे देखिए आप लोग, आप देखिए h की वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों के पास 1 थी, ये 1 आ गया, उसके बाद ये 2 एज इट इज आ गया। अब y नॉट की वैल्यू है 2.105, ये आ गई, प्लस ये y n है तो ये वाला y n है 9.467, ठीक है, प्लस ये वाला 2 आ गया फार्मूले का, ब्रैकेट आ गया y1 की वैल्यू है 2.808, ये y1 की वैल्यू आ गई, प्लस y2 की वैल्यू है 3.614, ये आ गई, फिर प्लस उसके बाद y3 की वैल्यू आ गई 4.604, प्लस आगे y4 की वैल्यू आ गई 5.857, प्लस y6 की वैल्यू आ गई 7.451, ठीक है। ये और n की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी इधर लिख ली हुई है। उसके बाद भाई आप लोगों ने ये सब को प्लस कर लेना और आंसर आप लोगों के पास कुछ ये आएगा, और इसको फिर डिवाइड करेंगे और आंसर ये आएगा आप लोगों के पास। जब आप सबको प्लस कर लेंगे, सॉरी इधर से 0 मिस हो गया था, तो ये वाली अमाउंट आएगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट वाला रूल है सिंपल 1/3 रूल है हम लोगों के पास। ये उन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ और फार्मूला हमने लगाया h/3 y नॉट प्लस yn प्लस 4 ब्रैकेट y1 प्लस y3 सोन प्लस 2y2 प्लस 4 सोन, ठीक है। ये h की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/3 है। ऊपर जो भी आपके पास थी गिवन y की वैल्यू सारी को प्लस करके ये आएगा आपके पास, और उनको डिवाइड करके ये वाला आंसर आएगा। अब आपने क्वेश्चन जब पेपर्स में भी करना है तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे ही करना है, फार्मूला लगाना जस्ट, और कैलकुलेटर आप साथ लेके जाएं, उसके ऊपर सारा प्लस करके ऐसे लिखें और ऐसे एज इट इज लिखते हैं। लाजमी नहीं है कि आप पूरा उनको एक्सप्लेन करें, वो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि इतना टाइम कोई नहीं होता पेपर के अंदर कि आप लोग पूरा उसको एक्सप्लेन करके टाइप करके बताएं उनको कि ये है स्टेप है, ये है स्टेप है। नंबर आपको उतने ही देने हैं जितने उसके क्वेश्चन के है। अगर आपने ठीक किया तो वो उतने ही नंबर देंगे।
तो लाज़मी नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएँ, जस्ट आप सिंपल कैलकुलेटर के फार्मूला लगाएँ ऊपर, ठीक है? और कैलकुलेटर के ऊपर सारा क्वेश्चन को प्लस कर लें जो भी है, और उसके बाद आंसर को माइनस करके लिख दें आप एज़ इट इज़, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फार्मूला हम लोगों के पास रूल है, वो सैमसन 3/8 है। इसके अंदर हम 3 के मल्टीपल्स लगाएँगे। 3 के मल्टीपल्स लगाएँगे, ये फार्मूला है 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 सो ऑन प्लस 2 आगे y3 आएगा प्लस y6 प्लस सो ऑन सारा कुछ, ठीक है? अब आपने फिर से इसको सारे सबको कैलकुलेट कर लेना और इसका आंसर ये आप लोगों के पास आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास वैसा ही है, जस्ट आपको टेबल नहीं दिया हुआ इधर, ये आपको पेपर में जस्ट ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और आपने आप देखना है n इज इक्वल टू 6। यहाँ से देखें जो n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आपने टेबल बना लेना है, ठीक है? आपने x लिखना है, फिर 0 से स्टार्ट करना है। उन्होंने बताया हुआ कि आपने 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक लेकर जाना, 6 तक। पहले आपने 0 लिखना है, फिर 1 लिखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और 6। ये आपको पता चल गया कि ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की है, ये x2 की, फिर x3 की, फिर x4 की, 5 की और 6 की। तो n हम लोगों के पास क्या आएगा, 6, ठीक है? ये जो x की वैल्यू लास्ट वाली है वो n की वैल्यू, ठीक है? n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, कॉमा h की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, h इज इक्वल टू है b माइनस a/n। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए इसी मैं बताती हूँ। आपने 6 में से 0 निकाले तो कितने बच गए, 0, ठीक है? 0 6 माइनस 0/6, 6 में से 0 निकाले तो 6 बच गए, 6 से कट हो गया तो आंसर हम लोगों के पास 1 आ गया, ठीक है? h की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 1, ठीक है? अब आगे आपने क्या करना है, ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, x तो आ गया। अब y(x) कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों ने अच्छे से देखना है। अब जो x की वैल्यू हम लोगों के पास है 0, ठीक है? x की वैल्यू क्या है, 0। अब ये जो उन लोगों ने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x का स्क्वायर है, इधर x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या थी, 0, इधर 0 लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा हम लोगों के पास 1, ठीक है? अब दूसरी हम लोगों के पास है 1। अब फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1, तो x का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो कितने हो गए, 2। ये y की वैल्यू आ गई 2। आप फिर एज इट इज ऐसे ही x के अंदर ये पुट करेंगे तो आपके पास नीचे से y की वैल्यू सारी फाइंड होती जाएंगी। ये y1 हो जाएगा, फिर ये y2 होगा आपके पास और ये y3 होगा, y3। तो आपने ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, वो ही तीनों मेथड के साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखें आपको क्या समझ आई है। फिर आप मुझे कमेंट्स में इनके आंसर बता दें कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था और हम लोगों का आंसर ये आया है। तो अगर तो करेक्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने ठीक किया है, अगर तो आपने रॉन्ग किया होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर कहाँ से रॉन्ग आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।